हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के 1 डे टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में एनालिसिस करेंगे। कल के सेशन में मार्केट मार्केट क्या मूव दे सकता है, अपसाइड या डाउनसाइड या साइडवेज, कुछ भी मूव देख सकता है। जैसे कि आज मार्केट ने यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है, हैमर कैंडल बनाई है। कल के सेशन में अगर मार्केट मान लीजिए 1 डे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो मार्केट के लिए ये जो जोन है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि इतनी आसानी से मार्केट पार नहीं करेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर मार्केट इस जोन में आकर 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर 1-2 दिन ट्रेड करता है, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है, नीचे की ओर ब्रेक करता है, जो अगला सपोर्ट होगा ये वाला ये जो ट्रेंड लाइन होगी इसका सपोर्ट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है, जो कि नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला जो लेवल होगा ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम में मान लीजिए यहाँ पर कल गैप डाउन ओपन हो गया तो कुछ नहीं, बस कोई प्राइस एक्शन या सेटअप बनने का वेट करना है, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। और ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है, कोई भी हम रिकमेंडेड नहीं करते बाय और सेल का। अगर अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट कल के सेशन में क्या कर सकता है। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट खोलेंगे। दोस्तों हमने 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है निफ्टी में बना लिया है, चार्ट लगा लिया है। अब हम कल के लिए एनालिसिस करेंगे, कल मार्केट का क्या मूव होगा, अप या डाउन। ये कल के लिए मार्केट में ये जो जोन होगा ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो कि मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, अगर उसके बाद अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है, जो आज का जो क्लोजिंग है एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये वाला जो जोन है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मान लीजिए यहाँ पर ओपन होने यहाँ पर ओपन होता है, कंसोलिडेशन करने के बाद अगर मान लीजिए नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये जो सपोर्ट होगा ये 23,100 का जो एक लेवल होगा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस जोन में, कल यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ये जो क्लोजिंग होगी ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी कल। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये जो जोन होगा ये 23,200 का ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। आज का जो लो होगा वो कल के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। मान लीजिए मार्केट इस हाई और इस लो के बीच में यहाँ पर ओपन होता है, ट्रेड करता है, ऊपर नीचे होता है, तो जब तक हम कोई भी सेटअप नहीं बनता या कोई प्रोजेक्शन नहीं बनता तो हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट में सबसे अच्छी अच्छी मूव तभी आएगा जब मार्केट या तो डाउन साइड को ब्रेक करेगा या तो फिर अप साइड को ब्रेक करेगा। जब तक मार्केट अप या डाउन किसी भी साइड को ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट में एक अच्छी मूव नहीं आएगी। मान लीजिए मार्केट कल के सेशन में गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये जो आज की जो क्लोजिंग है ये कल सपोर्ट का काम करेगी। और यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कंसोलिडेशन करके अगर कंसोलिडेशन करके फिर से नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ये जो सपोर्ट है एक सपोर्ट का काम, ये जो लेवल है एक सपोर्ट का काम करेगा। मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ये जो लेवल होगा एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के सेशन में। आज की ट्रेडिंग के लिए कल का लो, कल का हाई और कल का क्लोज बहुत इम्पोर्टेंट होता है आज की ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो ये जो होगा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर मान लीजिए आए, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक हैवी सेलिंग होने की एक मतलब संभावना हो सकती है। मान लीजिए मार्केट कल के सेशन में यहाँ पर इस हाई
और इस लो के बीच में यहाँ पर ट्रेड करता है। ऊपर जाता है, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। जब तक कुछ नहीं समझ में नहीं आता तो एकदम शांत बैठिए, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे या इस लो को ब्रेक ना करे। जब तक मार्केट में कुछ समझ में नहीं आता एकदम शांत बैठिए। कुछ पैसा खोने से अच्छा है ट्रेड ना करें तो ही बेहतर है। अगर हम मार्केट में यहाँ पर जब इस हाई को ब्रेक करता है, कोई सेटअप बने, तो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर कंसोलिडेशन कोई भी यहाँ लो को ब्रेक करता है और कोई भी सेटअप बनता है तो हम उसके हिसाब से एक नीचे की ओर एक ट्रेड ले सकते हैं। बाकी जब तक यहाँ इस जोन के बीच में है मार्केट को अच्छा मूव नहीं मिलेगा, जब जब तक मार्केट इस लो या इस हाई को ब्रेक नहीं करता। हमारी एनालिसिस कैसी लगी आपको, हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं और शेयर शेयर दिस सब्सक्राइब